बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, बिक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और पवन सिंह गर्भपात की दवा खिलाया करते थे मुझे, और जब मैं इसका विरोध करती थी तो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता था, और इस हद तक कि मैंने गुस्से में एक बार स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। यह बयान ज्योति सिंह का है, और यह बयान तब आया है जब आज सुबह पवन सिंह ने कहा कि जब मैं खट के घर आता हूं और दरवाजा खटखटाता हूं और सोचता हूं कि दरवाजा मेरे बच्चे खोले, मगर या तो मेरे स्टाफ या बूढ़ी मां खोलती है। हमें भी चाहत थी कि मेरी कोई बेटी या बेटा होता। उसके जवाब में पवन सिंह की पत्नी आती हैं और कहती हैं कि जब हमारे बीच में जो संबंध बनता था, फिजिकल संबंध बनता था, उसके बाद पवन सिंह हमको पिल्स खिलाया करते थे और वो गर्भपात करवा देते थे वो पिल्स खिला के। वो नहीं चाहते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूं। इससे पहले भी पवन सिंह की पत्नी ने इशारों में कुछ ऐसा कहा था, मगर आज जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी पवन सिंह की पत्नी, तब उन्होंने ये सारी बातें रखी कि जब हमारा रिश्ता बनता था, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता बनता है, उस रिश्ते के बाद पवन सिंह ऐसी हरकत किया करते थे। और उसके बाद बहुत सारे सवाल पूछे पवन सिंह की पत्नी ने। पवन सिंह की पत्नी ने कहा कि आप कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट से फरिया लिया जाएगा, आने की क्या जरूरत। तो उन्होंने 4-5 सवाल बैक टू बैक पूछे। पहला सवाल कि मामला कोर्ट में था तो फिर मेरे से काराकट में बुला के हमको सिंदूर क्यों लगवाया, मंगलसूत्र क्यों पहनाया, हमसे प्रचार क्यों करवाया और एक ही घर में हमको क्यों रखा। ये उस टाइम भी तो मामला कोर्ट में ही चल रहा था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमसे ये कुछ करवाना पड़ा। और उसके बाद फिर उन्होंने और सवाल रखे कि देखिए, ये कहते हैं कि हम टिकट मांगते हैं, जिस व्यक्ति को खुद लोकसभा में टिकट नहीं मिला, टिकट वापस ले लिया गया, जिसका खुद टिकट कंफर्म नहीं है, हम उनसे क्या टिकट मांगेंगे। पवन सिंह की पत्नी यही नहीं रुकती हैं। पवन सिंह की पत्नी आगे बढ़ती हैं और कहती हैं कि उनके परिवार वाले से जब हम बात करते थे तो उनके परिवार वाले अपशब्द कह के हमसे रूबरू होते थे। उसके बाद पवन सिंह की पत्नी आगे बढ़ती हैं और पवन सिंह की पत्नी एक एक करके खुलासा कर रही होती हैं कि देखिए क्या कुछ होता है। पवन सिंह की पत्नी ने यह भी बताया कि पवन सिंह क्या कुछ करते थे, कैसे उनको मेंटली टॉर्चर करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे काराकट में उनका इस्तेमाल किया गया, उनको बहलाया फुसलाया गया। उन्होंने कहा कि 1 रुपया हम पवन सिंह का नहीं जानते हैं, और एक टाइम पे हमको सुकून मिल गया था काराकट चुनाव से पहले कि अब हमारा रिश्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं भी मेंटली उस चीज के लिए तैयार थी, मगर फिर मेरे इमोशन और मेरा इस्तेमाल किया गया। पवन सिंह ने इतनी घिनौनी, अगर जो ज्योति सिंह कह रही हैं और वो ज्योति सिंह की बातें सही है, तो पवन सिंह ने इतनी घिनौनी हरकत की है कि इंसानियत कांप उठेगी, रूह कांप जाएगा। पवन सिंह अपनी ही बीवी को पिल्स दवाएं खिलाया करते थे कि बच्चा ना ठहरे और गर्भपात हो जाए, और आज पवन सिंह भावनात्मक हो जाते और कहते हैं कि हम कौन नहीं चाहता कि उसके भी बेटा बेटी हो। पवन सिंह का ये चरित्र, क्या अब वो भाजपा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, भाजपा से कुछ सवाल कर लेते हैं कि आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। ये एक जो बेटी का इस तरह से शोषण हो रहा है, जिसके साथ इतना कुछ अत्याचार हुआ, उसके जिसके पति ने किया, उसको आप वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे देते हैं। ज्योति सिंह ने जो कुछ कहा है, अगर उसमें सच्चाई है तो फिर ये पवन सिंह का जो चेहरा है वो एक काला चेहरा निकल कर आ रहा है। समाज में फिर ये क्या विकास की बात करेंगे, क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, अगर ये बातें सच है तो।